यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एंड ब्लॉग्स। तो गाइज, हमने लास्ट की जो 3 वीडियोस थी उनमें हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हमने जीन पियाजे को पढ़ा है, जो जीन पियाजे ने दिया डेवलपमेंट थ्योरी बोलो, कॉग्निटिव थ्योरी बोलो, मेंटल डेवलपमेंट थ्योरी बोलो, इंट्यूटिव थ्योरी बोलो। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा है इसकी स्टेजेस के बारे में, किन 4 अवस्थाओं को जीन पियाजे ने दिया है। जैसे कि पहली हमारी जो थी सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट है। हमने इनको पढ़ा। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इनके सब डिवीजन करते हैं। प्री ऑपरेशनल को अलग पढ़ा है, सेंसरी को अलग पढ़ा है, और उसको कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट को अलग पढ़ा है। ठीक है, फाइनली अब हम बात करते हैं, ये हमारा लास्ट वीडियो है जीन पियाजे के ऊपर, और वो है इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ पियाजे। यानी कि पियाजे ने जो इम्पोर्टेंट टर्म्स को यूज किया है अपने उसमें थ्योरी में, उसके बारे में जानते हैं। एक वर्ड आता है एडेप्टेशन। इसको कई बार लोग समझने में लगता है कि एडेप्टेशन, एसिमिलेशन क्या है, एडेप्टेशन क्या है, आपका इक्विलिब्रेशन क्या है, और आपका एकोमोडेशन क्या है। ठीक है, एडेप्टेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अनुकूलन हिंदी में बोलते हैं, यानी हमें किसी चीज़ के अनुकूल बनाना खुद को। यानी कि कुछ चीज़ें, पियाजे साहब ने कहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चा खुद से मानता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे को बतानी पड़ती हैं। तो एडेप्टेशन को आप इक्वल समझे एडजस्टमेंट के। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तब उसकी सेंसरी मोटर स्टेज होती है, तो उसमें जन्म से जो 2 वर्ष तक चलता है, तो उसमें तो वो सारी चीज़ें ध्यान में नहीं रख पाता। कुछ चीज़ें देखता है, देखते देखते उन चीज़ों को हम बताते बेटे ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ये नहीं, ये है। तो ऐसे ही है हमारा एडेप्टेशन। और एडेप्टेशन को डिवाइड करा है फर्दर हमने 3 पार्ट्स में। वो क्या है, एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है, और आपका इक्विलिब्रियम है। सबसे पहले समझते हैं कि एसिमिलेशन क्या है। एसिमिलेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पेन है, पेन का एक टाइप दिया, आपने एज इट इज मान लिया दिस इज अ पेन। ठीक है, आपको ऐसे ही मान लीजिए कच्ची पेंसिल दिखाई देती है, यानी जो नटराज वाली पेंसिल आती है, आप उसको भी क्या बोलोगे, पेन, दिस इज अ पेन, क्योंकि वो ऐसी दिखाई देती है। लेकिन जब आप इन चीज़ों को हूबहू मानते हो, आपके मन में एक स्कीमा बना कि इस तरह की चीज़ जो ऐसी होती है, एक निब होती है, उसको हम पेन बोलते हैं। या इसका एक एग्जांपल ये ले सकते हैं, मान लीजिए बच्चे ने सबसे पहले कुत्ते को देखा, घर में पापा जी एक कुत्ता लेके आए, बच्चे को बुलाया बेटा दिस इज़ अ डॉग। ठीक है, बच्चा खुश कि हाँ जी ये डॉग है। उसके बाद क्या होता है, उसने स्कीमा बनाया दिमाग में, डॉग के 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आंखें होती हैं, 1 पूंछ होती है। ठीक है, उसने स्कीमा बना लिया। अब थोड़े दिन बाद क्या होता है, पापा जी ले आते हैं छोटी सी बिल्ली घर, बच्चा देखते बोलता दिस इज अ डॉग। पापा कंफ्यूज, पापा बोलते हैं यार दिस इज अ डॉग कैसे हो सकता है बेटा, नहीं पापा जिसके 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है, वो तो डॉग होता है। अब पापा कंफ्यूज कि यार ये क्या हुआ। एसिमिलेशन है, जिसको हमने देखा वैसा का वैसा स्कीमा अपने माइंड में बना लिया, एक इमेज बना ली माइंड में। उसके बाद जैसे ही हम इसी प्रकार के, जैसे अब हमने मान लीजिए डॉग देखा, डॉग में भी कई तरीके की ब्रीड होती है, पिटबुल हुआ, लेब्राडोर हुआ, आपके बहुत सारे कुत्तों के नाम होते हैं, मुझे नहीं पता सारे तो कौन कौन से होते हैं। अगर उनको हम एक ही लिस्ट में रखें, वो है हमारा एसिमिलेशन, यानी आत्मसातीकरण। ठीक है, जब हम उसमें कुछ ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, मान लीजिए हमने बच्चे को बताया कि बेटा जैसे ये है, ये सारे डॉग नहीं होते हैं जिनके 4 पैर पूंछ होती है, वो गाय भी हो सकती है, वो बिल्ली भी हो सकती है, वो बंदर भी हो सकता है। जब बच्चा डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दे, डेट इज आपका एडेप्टेशन, सॉरी एकोमोडेशन, क्योंकि एडेप्टेशन का तो पार्ट ये है। जब एकोमोडेशन और एसिमिलेशन दोनों में जब एडजस्टमेंट करना सीख जाता है बच्चा, उसको हम बोलते हैं आपका इक्विलिब्रियम। पियाजे ने जो ये वर्ड यूज करे हैं अपनी थ्योरी में, बहुत ही सिंपल है, बस इसमें बेसिक सी चीज ऐसी होती है, हम जिसमें एसिमिलेशन, स्कीमा और एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो हमने जाना कि एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ सॉरी वो बैक हो गया था। इसको देखते हैं एसिमिलेशन को। एसिमिलेशन के बारे में है, एक ही टाइप के बारे में बात करा, एज इट इज, जैसा है, सेम टू सेम, हू बहू, उसी चीज को ग्रहण कर लेना। ये बहुत ही शॉर्ट से एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इसमें बुकिश लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, जैसा समझ में आया वैसा लिखा गया है, और इसी से मैंने अपना एग्जाम दिया था, मेरे को बहुत हेल्प हुई थी इन नोट्स से। ठीक है, जब किसी चीज का बालक के मन में पहली इमेज बने, उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा। मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, बालक ने पहला जानवर कुत्ता देखा, अगली बार उसने बंदर देखा, तो उसको लगेगा कि यह भी कुत्ता है। उसने एक बार देखी गई चीज को, इमेज को मन में बैठा लिया, यही स्कीमा कहलाता है। यानी जिस चीज की इमेज आप अपने मन में बैठा लो
वही क्या है, हमारा स्कीमा है वो किसी भी चीज़ का। जब वह अन्य जानवरों को जिनके 4 टांग 1 पूंछ हो सबको कुत्ता समझने लगता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ये है आत्मसातीकरण, यानी उस चीज को उसने मन में बसा लिया। जब एसिमिलेशन में वो एक ही टाइप की चीज़ों को अलग कर दे कि भाई ये कुत्ता है, कुत्ते में भी ये कैटेगरी कर दी हमने कि ये पिटबुल है, ये आपका बहुत सारी ब्रीड आती हैं आपको खुद पता है, उसमें कैटेगराइज करना शुरू कर दे, और उसके बाद वो बिल्ली को बंदर को अलग करना शुरू कर दे, समझ लीजिए उसने क्या कर लिया है, अब एकोमोडेशन कर लिया, यानी कि समायोजन कर लिया है। ठीक है, अरे यार, ठीक है। समायोजन, जब समायोजन क्या है, अपनी नॉलेज में जब कुछ ऐड करता है बच्चा, यानी कि बच्चे ने देखे ये है, जैसे यहाँ दिया है, सबसे पहले उसने डॉग देखा, डॉग की एक इमेज मन में बनाई दिमाग में, फिर उसने गाय देखी, उसने इसमें ऐड करा कि नो दिस इज काउ एंड दिस इज डॉग, तो ये क्या है उसका, ये है उसका एकोमोडेशन। जब वो चीज़ों को मॉडिफाई करके अपनी नॉलेज में ऐड करता है, जब इन दोनों में वो क्या करता है, समायोजन शुरू कर देता है, यानी कि वो इस एसिमिलेशन की गई चीज़ों को और एकोमोडेशन की गई चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना, यानी एक बैलेंस बनाना शुरू कर देता है, उसको बोला जाता है इक्विली। ठीक, ये है हमारा इक्विलिब्रियम। आई होप ये तीनों टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।